हेलो फ्रेंड्स, जीके क्रेव में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करेंसी। हमारा आज का टॉपिक है करेंसी। इसकी वेटेज बैंकिंग एग्जाम्स या फिर एसएससी एग्जाम्स उसमें अराउंड 2 से 3 मार्क्स की होती है। 2 to 3 मार्क्स की। काफी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे 2-3 मार्क्स भी फ्री में हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है सिंबल, कि हमारे इंडिया की जो करेंसी है उसका सिंबल क्या है। उसका सिंबल है रुपी। इंडिया की वैसे करेंसी क्या है? आईएनआर। आईएनआर इंडिया की करेंसी है, आईएनआर। अब इसका सिंबल है रुपी, रुपीस। ठीक है। और ऑल्सो इसका एक और सिंबल है पैसा में पी। वैसे हम मोस्टली इसे यूज करते हैं, तो इसका ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि इस सिंबल को बनाया किसने? किसने बनाया था इस सिंबल को? उदया कुमार। दी उदय कुमार ने इस सिंबल को बनाया था। अब हमें सबसे मेन चीजें ध्यान रखनी है कि इस करेंसी को, हमारी आईएनआर करेंसी को कौन कौन यूज करता है। हमारी आईएनआर करेंसी के ऑफिशियल यूजर्स कौन है? ऑफिशियल यूजर्स, फर्स्ट है हमारी इंडिया। इंडिया इंडियन की करेंसी है, तो इंडिया तो ऑब्वियसली ऑफिशियल यूजर होगा। सेकंड है नेपाल, और थर्ड है भूटान। ये तीन जो कंट्रीज है, ये हमारी ऑफिशियल यूजर्स है आईएनआर रुपीस की। हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो नेपाल है उसने क्या लिमिटेशंस कर दिया है हमारी करेंसी यूज करने की, कि हम वहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपीज का नोट यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपीज का, मतलब 200 या 500 या 2000 कोई भी उधर नोट नहीं चलेगा। वहां पर सिर्फ 10, 20, 50 या 2, 1, 2, 3 सोन वो नोट्स ही चल सकते हैं। ये हमारे हो गए मेन पॉइंट्स। अब अगला पॉइंट आता है कि हमें ऑफिशियल यूजर्स तो पता चल गया। अब हमारे नॉन ऑफिशियल यूजर कौन है? नॉन ऑफिशियल यूजर ऑफ आईएनआर। नॉन ऑफिशियल यूजर ऑफ आईएनआर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे हमारे आईएनआर के नॉन ऑफिशियल यूजर्स है जिम्बाब्वे। आपको पता है जिम्बाब्वे में हर तरह की करेंसी चल जाती है, करेक्ट? तो जिम्बाब्वे है हमारे नॉन ऑफिशियल यूजर्स। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, अब जो आरबीआई है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग नोट इश्यू करता है? आपको पता है आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, वो सेक्शन है 22। आरबीआई का सेक्शन 22 है जो आरबीआई को अलाउ करता है, अलाउस आरबीआई टू इश्यू एनी इंडियन करेंसी। अब उसने इंडिया की हर एक करेंसी को इश्यू करने की अलाउंस दे रखी है, बट क्या लिमिटेशन है इसकी? मतलब लिमिटेशन कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा, ठीक है ना? एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। सिर्फ 1 रुपए का नोट ऐसा नोट है जो आरबीआई इश्यू नहीं कर सकता किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 1 रुपी नोट से ही बहुत बनता है, सबको पता भी होगा, फिर भी हम रिकॉल करेंगे कि 1 रुपी के नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं। 1 रुपी के नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के। ओके, अब हमारे करंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण, अजय भूषण पांडे।
हमारे करंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे। ठीक है, हमें ये भी पॉइंट्स ध्यान हो गए हैं कि जो आरबीआई एक्ट है वही हमें अलाउ करता है। 1934 का सेक्शन 22 हमें अलाउ करता है कि आरबीआई कोई भी नोट रिलीज कर सकता है, कोई भी नोट इश्यू कर सकता है हमारी इंडियन करेंसी का, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। साइन 1 रुपी नोट पे किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। और जो हमारे करंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो है अजय भूषण पांडे। परफेक्ट। अब पॉइंट आता है कि जो हमारी करेंसी है उसका पेपर किस टाइप का है, उसका जो पेपर है वो किस टाइप का है? वो पल्प टाइप का है और उसमें 75% कॉटन और 25% लाइनर है। ओके। अब जो करेंसी में जो इंक यूज होती है उस इंक को क्या कहती है? उस इंक का नाम है ऑप्टिकली वेरिएबल इंक। ऑप्टिकली वेरिएबल इंक, या फिर इसका एक और नाम है कलर चेंजिंग इंक। इसके 2 नेम्स है, ऑप्टिकली वेरिएबल इंक, कलर चेंजिंग इंक। ठीक है, हमें सब ध्यान आ गया है। अब कुछ पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं कि जो हमें सब पता चल गया कि करेंसी पे कौन साइन करता है, क्या करता है, कैसे होता है। अब सबसे मेन चीज तो रह गई ना कि करेंसी प्रिंट कहाँ होती है। आजकल ये क्वेश्चन पेपर्स में बहुत आने लग गया है, इसे अब ध्यान से कर लीजिए कि जो प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया के करेंसी नोट्स की वो कहाँ की है? वो 4 प्लेसेस की है, देवस, सल्बोनी, नासिक, मैसूर। देवस, सल्बोनी, नासिक, मैसूर, ये 4 प्लेसेस हैं जहां हमारी करेंसी प्रिंट होती है, जो हमारी करेंसी प्रिंट होती है। देवस, सल्बोनी, नासिक, मैसूर। अब करेंसी तो हमें पता चल गया कहाँ प्रिंट होती है, कॉइन्स कहाँ मिंट होते हैं, कॉइन्स कहाँ मिंट होते हैं। तो ऐसी 5 प्लेसेस है जहां हमारे कॉइन्स मिंट होते हैं। मुंबई, अलीपुर, अलीपुर कहाँ है? कोलकाता में, अलीपुर कोलकाता में। 3rd सैफाबाद, हैदराबाद में है। 4th चेरलापल्ली, वो भी हैदराबाद में। 5th नोएडा, वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमारे कॉइन्स कहाँ मिंट होते हैं? मुंबई, अलीपुर कोलकाता, सैफाबाद हैदराबाद, चेरलापल्ली हैदराबाद, नोएडा उत्तर प्रदेश। अब एक पॉइंट और जो रेयर आता है लेकिन करने में क्या जाता है कि $1, जैसे हमें पता है डॉलर की वैल्यू इस अराउंड 70-72 ऐसे चल रही है। ठीक है, तो $1 1 रुपए जितना कब था? वो था 15 अगस्त 1947। कब था हमारा? 15 अगस्त 1947। हाँ जी, इंडिपेंडेंस डे के ही दिन। अब अगला क्वेश्चन बहुत आता है, ये तो बहुत, कि डीमोनेटाइजेशन की डेट क्या है? किस दिन हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 के नोट्स का? तो वो है 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016। एक और पॉइंट अच्छा है, SPMCIL। SPMCIL ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ये सारा कुछ मैनेज करता है, कॉइन्स की मिंटिंग से लेके प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से लेके चेक बॉन्ड्स, पोस्टल स्टैम्प्स, मतलब जो जो पोस्टल स्टैम्प्स, माइनिंग, जो जो मतलब इम्पोर्टेंट है ना करेंसी के लिए या इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो सब किसके अंडर आएगा? SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके करंट CMD कौन है? S सेल्वा कुमार। S सेल्वा कुमार। ये सब तो हो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन राइज होता है कि जो हमारे करंट नोट्स हैं
उनके पीछे उनके डायमेंशंस क्या है, उनके पीछे किस किस की पिक्स लगी हुई हैं, या उनके कलर क्या है। ठीक है, तो हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम ना एक चार्ट के थ्रू कर लेते हैं। 10, 20, 50, 100, 500 and 2000, 500 एंड 2000। ये हमारे 6 डिमोनेटाइजेशन हैं जो मेनली चल रही हैं। अब पॉइंट आता है कि जो 10 रुपीज की जो डायमेंशन है वो कितनी है, वो है 63 इंटू 123, 63 इंटू 123, वो है 63 इंटू 123। रुपीज 20 की है 63 इंटू 147, 63 इंटू 147। 50 की है 66 इंटू 135, 66 इंटू 135। 100 की है 66 इंटू 140। 500 की है हमारी 66 इंटू 146, और 2000 की है 66 इंटू 150। ये हमारी 6 डिमोनेटाइजेशन होती है। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, हमने 200 का लिखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। ये है 200, ये हो गया हमारा 500, और इधर आ गया हमारा 2000। ठीक है, तो 2000 की डिमोनेटाइजेशन है 66 इंटू 166, 66 इंटू 166। अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर इसकी जो बैक प्रिंटिंग है वो किस चीज की है, वो है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क में सन टेम्पल है ना, काफी फेमस, उसकी बैक प्रिंटिंग है। और इसका कलर भी साथ में देख लेते हैं। इसका कलर है चॉकलेट ब्राउन, इसका कलर है चॉकलेट ब्राउन। अब जो 20 का नोट है इस पे किस चीज की प्रिंटिंग है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कहाँ का, नॉर्थ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ नॉर्थ पे। इसका कलर कौन सा है, ऑरेंज रेड। कौन सा है, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, अब आता है हमारा 55। इसका डायमेंशन हम देख चुके हैं। उसके बाद आता है हम्पी विथ चैरियट, हम्पी विथ चैरियट। कलर कौन सा है, फ्लोरेसेंट ब्लू, फ्लोरेसेंट ब्लू। 100 रुपीज के नोट पे क्या है, रानी की वाव, रानी की वाव। और कौन सा कलर है, ब्लू ग्रीन ब्राउन पर्पल, ब्लू ग्रीन ब्राउन पर्पल, ब्लू ग्रीन ब्राउन पर्पल। अब हमारे जो 200 का नोट है इसके पीछे किसकी पिक है, सांची स्तूपा 2, सांची स्तूपा 2, सांची स्तूपा 2। कौन सा कलर, येलो। 200 का नोट येलो कलर का। 500 की नोट के पीछे रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। कौन सा कलर, स्टोन ग्रे, कलर स्टोन ग्रे। अब 2000 की मेजेंटा इसका कलर, और जो इसके पीछे डिजाइन बना हुआ है वो कौन सा है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन।
एक बार हम पॉइंट्स दोबारा चेक कर लेते हैं। एक 10 रुपीज के नोट की डायमेंशन है 63 इंटू 123। इसके पीछे डिजाइन है कोणार्क सन टेम्पल और कलर है चॉकलेट ब्राउन। 20 रुपीज नोट 63 इंटू 147 डायमेंशन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नॉर्थ वे का, ऑरेंज रेड कलर। 50 का 66 इंटू 135 डायमेंशन, हम्पी विथ चैरियट, फ्लोरेसेंट ब्लू कलर। 100 का 66 इंटू 142, रानी की वॉव पिक है और ब्लू ग्रीन ब्राउन पर्पल कलर। 200 नोट के पीछे 66 इंटू 146, सांची स्तूपा 2 येलो कलर। 500 66 इंटू 150, रेड फोर्ट एंड स्टोन ग्रे कलर। 2000 नोट 66 इंटू 166, मार्स ऑर्बिटर मिशन डिजाइन है और मेजेंटा इसका कलर। होप सो आपको इस सब पॉइंट्स अच्छे से याद हो गए होंगे। करेंसी में मेन इतना ही था जो मोस्टली आता है। हम वास्ट जाने के जितना मर्जी जाए, लेकिन जितना आता है हमें सिर्फ उतना ही किया। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूले, शेयर करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। थैंक यू।